हे गाइस, वेलकम बैक। सो थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा। आज का वीडियो यूज़र को सिंप्लीफाई करने के लिए एआई का यूज़ इन यूज़र रिसर्च हम लोग यूज़ करने वाले हैं कि कैसे यूज़र रिसर्च में हम लोग एआई का यूज़ कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि ये सब एआई वाले टूल्स आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहे होंगे, लग रहा होगा यूज़र रिसर्च एआई कर नहीं पाएगा, और बट अगर कर भी पाएगा तो अच्छे से नहीं कर पाएगा। क्या एक ह्यूमन बिहेवियर को एक एआई समझ सकता है कि नहीं? बट चिल करो, मैं सब बताऊंगा। तो पहला टॉपिक है व्हाई यूज एआई इन यूजर रिसर्च। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि एआई को यूजर रिसर्च में कैसे यूज कर सकते हैं, उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। मतलब यू शुड हाउ केयर अबाउट इट और नॉट, कैन वी जस्ट यूज द यूआई एंड यूएक्स इन एआई और नॉट। सभी डिजाइनर को पता है कि यूजर रिसर्च करना कितना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इंटरव्यू लेना, सर्वेज लेना, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, पर्सोनास बनाना, सिनेरियोज क्रिएट करना, पेन पॉइंट्स, मार्केट एनालिसिस करना, ये सब चीज़ें कितना काफ़ी बोरिंग और स्लो होता है और कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकता है, राइट। लेकिन जब एआई टूल यूज़ करते हैं तो आपको पता है ये सब बहुत सिंपलीफाई हो जाता है। ये सब ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है, हमें सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, सब मिल जाता है। एआई आपको डेटा को फास्ट एनालाइज करके रियल टाइम इंसाइट देता है। आपको मैनुअल कुछ भी करना नहीं पड़ता है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो आपको मैनुअली डालना पड़े। एआई आपको सब कुछ ऑर्गेनाइज करके देता है, चीज़ें फास्ट और बेटर वे में प्रेजेंट करके मिलती है आपको। आपको पता है यूज़र इंटरव्यू काफ़ी लेंदी और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। आप इंटरव्यू कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, पर कभी कभी लगता है ना कि कुछ छूट गया है। बहुत सीरियस क्वेश्चंस होते हैं, एग्जैक्ट आंसर्स नहीं मिल रहे होते हैं जो आपको चाहिए अपने यूज़र से, बट वो आप ले नहीं पा रहे होते हैं। आपको एग्जैक्ट आंसर्स नहीं मिलते हैं, एग्जैक्ट जो आपको रिसर्च से इनपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए, वो नहीं मिल पाते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को एआई से करते हैं तो कैसे करेंगे? एआई पावर ट्रांसक्रिप्शन टूल्स होते हैं, लाइक ऑटर एआई हुआ या rap.com हुआ। ये अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपके यूज़र इंटरव्यू को ऑटोमेट कर देते हैं, टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब आपको टाइम वेस्ट करके नोट्स नहीं लिखना पड़ेंगे। ट्रस्ट मी, एआई सेंटिमेंट एनालिसिस भी कर लेता है। मतलब आपके सेंटिमेंटल चीज़ों को, सेंटिमेंट्स को भी एनालाइज कर लेता है। तो ये आपको बता सकता है कि यूज़र जब बात कर रहे हैं तो वो हैप्पी है या सैड है, फ्रस्ट्रेटेड है या रूड है, या और ये सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देता है बिना आपको मैनुअली कुछ भी ढूंढे, बिना मैनुअली कुछ भी टाइप किए। एआई पावर सेंटिमेंट एनालिसिस को यूज़ करना आपको मतलब बहुत इजी कर देता है। आपको नेगेटिव फीडबैक से लेके पॉजिटिव फीडबैक, सारा चीज़ को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। उसी वक्त अपने डिज़ाइन को आपको ये भी बता देगा कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको इस एआई टूल में मिल सकती है। चलो अब बात करते हैं सर्वे के बारे में। ये कभी बहुत बोरिंग लग सकता है बहुत लोगों को, लॉन्ग सर्वेज, डेटा कलेक्शंस और फिर उसके बाद डेटा के एनालिसिस, सब कुछ कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन अगर आप एआई को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये सब बहुत ज़्यादा फास्ट, सुपर इजी और बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। तो एआई टूल लाइक सर्वे मंकी और टाइप फॉर्म आपको सर्वे बनाने में बहुत हेल्प कर सकता है। आपको ये क्वेश्चंस को ऑटोमेट पर्सनलाइज कर देगा और आपको बहुत प्रीवियस आंसर्स भी आपको बहुत अच्छे से निकाल के देगा। जो भी आपके प्रीवियस क्वेश्चंस रहेंगे उसके बेस्ड पे नया कुछ बना के देगा। मतलब आपके सर्विस को इतना इंटरेक्टिव कर सकता है, इतना इंटरेक्टिवली प्रेजेंट करके देता है, यूज़र को बोर नहीं होने देते। और जब सर्वे कंप्लीट हो जाता है, एआई टूल ऑटोमेटिक एनालिसिस करता है, डेटा को आपको पैटर्न के वे में दिखाता है, प्रेडिक्टिव इंसाइट्स को भी आराम से वो प्रेजेंट करके देता है, जिससे आप फ्यूचर यूज़र बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एआई को यूज़ करके यूज़र को सेगमेंट कर सकते हो आप, उसके बाद पर्सनलाइज्ड डिज़ाइन भी उसके हिसाब से आप बना सकते हो। चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है एआई टूल को इंट्रोड्यूस करने पे। अब हम बात करते हैं यूजेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में। यूजेबिलिटी टेस्टिंग के बाद टाइम जब हम बहुत ज़्यादा मैनुअली ऑब्जर्वेशंस करते हैं, लेकिन कभी कभी जो डेटा मिलता है वो हम इजीली मिस कर देते हैं। मतलब एआई से यूजेबिलिटी टेस्टिंग पूरा गेम ही बदल देगा। गेम चेंजर चीज़ें हो सकती है। एआई पावर टूल्स लाइक lookback.io आपको रियल टाइम एनालिसिस देता है। ये टूल यूज़र बिहेवियर को ट्रैक करता है और हीट मैप और क्लिक ट्रैकिंग के थ्रू दिखाता है कि यूज़र अपने पार्ट बाय पार्ट चीज़ों को कहाँ से कहाँ कर रहा है, कहाँ पे यूज़र कंफ्यूज हो रहा है, कहाँ पे वो क्लिक कर रहा है। ये सारी चीज़ें हीट मैप में आप देख सकते हैं कि यूज़र सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे स्टक हो रहा है, कहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एआई पावर हीट मैप को यूज़ करके आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूज़र किस एरिया पे ज़्यादा फोकस कर रहा है और वहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो आप।
चीज़ों को और इन्हेंस कर सकते हैं। कोई भी पार्टिकुलर चीज़ पे आप क्लिक बढ़ा सकते हैं। अगर कोई भी ऐप है या कोई भी वेबसाइट है तो उसका कन्वर्जन रेट्स बढ़ाना, चीज़ों पे क्लिक लेके जाना, चीज़ों को अगर आप कोई ज़्यादा अगर आप सेल करना चाहते हैं, सेल बढ़ाना चाहते हैं, ये सब सारी चीज़ें आप हीट मैप के थ्रू कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव रिसर्च और मार्केट एनालिसिस, अगर आप यूएक्स डिज़ाइनर हो और आपको अपने कॉम्पिटिटर को ट्रैक करना पड़ता है, राइट, पर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। चीज़ें अगर आप मैनुअली देखते हो कि कॉम्पिटिटर ने क्या अपडेट किया, क्या चेंज किया, कौन सा नया प्रोडक्ट या कौन सा नया कंपेन चला रहे हैं, बहुत सारी कुछ होते हैं। जब नया कॉम्पिटिटर हमारा ये सब सारी चीज़ें कर रहा होता है, मार्केट में क्या चीज़ें नहीं आई है, क्या नहीं आई है, कौन सा वेबसाइट है, कौन सा ऐप है, कौन सा चीज़ें नए स्टार्टअप आए हैं, ये सब सारी चीज़ें मार्केट में बहुत सारा आ रहा होता है, जा रहा होता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है। बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है। तो इसमें हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं जो एआई पावर्ड होते हैं, जैसे कि क्रेयॉन और कॉम्पाइट हो गया, आपको हेल्प करता है ऑटोमेटिक ट्रैक करने में, जिसके थ्रू आप कॉम्पिटिटर को ट्रैक कर सकते हैं, चेंजेस उसके देख सकते हैं, कौन से फीचर उन्होंने ऐड किया, कौन सा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है, फॉलो कर सकते हैं, सेगमेंटेड एनालिसिस कर सकते हैं। उसके थ्रू अपने कंपटीटर के यूज़र को पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक्स को जान सकते हैं कि यूज़र के नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक्स क्या है, जिससे आप अपने डिज़ाइन को और बेहतर इन्हांस कर सकते हैं, चीज़ों को और बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में, उस चीज़ को इम्प्रूव करके, चीज़ों को चेंज करके, अपने चीज़ों को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके। जब हम लोग पर्सोनास बना रहे होते हैं ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है। तो कैसे पेन पॉइंट्स बनाए, क्या सिनेरियोज बनाए, क्या होगा। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि बात ऐसा होता है ना कि पर्सोना क्रिएशन और पर्सोना बनाते समय हमेशा एक ट्रेडिशनल प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जिसमें आप मैनुअली डेटा कलेक्शंस कर रहे होते हैं, एक स्टैटिक पर्सोना बना के, और लेकिन चीज़ें उतना आउटकम अच्छा नहीं आता है। एआई की मदद से आप डायनेमिक पर्सोना बना सकते हो, रियल टाइम इवॉल्व कर सकते हो। टूल्स जो इसमें आप यूज़ करेंगे वो है सेगमेंट और एम्पलीट्यूड, आपको यूज़र बिहेवियर ट्रैक करने में मदद करता है, और एआई आपको पर्सोना को कॉन्स्टेंटली अपडेट करके, ठीक है, कॉन्स्टेंटली अपडेट कर सकते हो आप। उसमें आप लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो कि कौन सा लेटेस्ट पर्सोनाज आप बना रहे हो, क्या है नहीं है। डायनेमिक पर्सोना को यूज़ करके आप अपने डिज़ाइन को और ज़्यादा पर्सनलाइज बना सकते हो। चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी एआई को यूज़ करके। जब आप अपने पर्सोनास क्रिएशंस सिचुएशन बेस्ड बना सकते हो, एक क्लिक में आप 100 एंड 200 पर्सोनास क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल्स ऑफ सिचुएशंस, मल्टीपल्स ऑफ पेन पॉइंट्स आप एक बार में क्रिएट कर सकते हो, सिनेरियोज बना सकते हो। तो एआई फॉर बिहेवियर एनालिटिक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिहेवियर एनालिटिक एआई टूल हॉटजार और क्रेजी एग आपको रियल टाइम डेटा देता है, जिसमें आप देख सकते हो कि यूज़र कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं आपको वेबसाइट या ऐप के साथ। ये टूल क्लिक, स्क्रॉल और पेज व्यू को ट्रैक करके आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करता है। एआई टूल ये भी बता सकता है कि यूज़र ड्रॉप ऑफ कहाँ पे हो रहा है, किस पेज में ज़्यादा फ्रिक्शंस है, कहाँ पे ज़्यादा यूज़र ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। फनल एनालिसिस, यूज़र आपको आइडेंटिफाई कर सकता है कि यूज़र किस स्टेज पर अबेंडेंट कर सकता है, या फिर अबेंडेंट किया उन्होंने, उस पेज के एरिया इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। तो चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। आप कोई एक पार्टिकुलर जगह पे, एक पार्टिकुलर पेज पे ज़्यादा आप इंट्रैक्शंस बढ़ा सकते हैं, क्लिक्स बढ़ा सकते हैं, यूज़र एंगेजमेंट बढ़ सकती है। तो गाइज़, ये एक ब्रेकडाउन कैसे एक एआई यूज़ करके आप अपने यूआई यूएक्स रिसर्च में आप इन्हेंसमेंट कर सकते हैं, चीज़ों को और बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि ये टिप्स आगे आपको काम आ सकते हैं तो लाइक करें। आप कौन सा टूल यूज़ करते हैं हमें ज़रूर बताना कमेंट में। मैं ज़रूर उन पे रिस्पॉन्स दूंगा, कि देखूंगा कि आपके टूल्स क्या हैं, मेरे टूल्स क्या हैं, चीज़ों को और आगे लोगों को पता चलने चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पे लॉग ऑफ करता हूँ चीज़ों को। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।